अनुभव से बात करने के बाद अनुज को थोड़ा शक हुआ, कहीं कोई बात तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, और इसलिए उसके मना करने के बावजूद भी वह कार लेकर खनक के घर पहुंच गया। लेकिन जब तक वह पहुंचा अनुभव वहां से निकल रहा था और वह बेहद गुस्से में था। तब वह पीछे रह गया, उसके सामने नहीं आया, न उससे बात की। लेकिन जब वह चला गया तो पीछे से वह खनक के घर आया। सविता जी उसे देखकर सकपका गई, अब यह क्यों आया, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। उसने अपने आंसू पूछ लिए, वह सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, उसके बावजूद साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी रोई है। चेहरे पर ला रही जबरदस्ती मुस्कान के पीछे उनका दर्द, तकलीफ दिख रहा था। बेटा आप अचानक यहाँ, खनक तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे आपसे बात करनी है। वहाब और सकपका गई, क्या बात है? आज जो आ रहे हैं सबको मुझसे बात करनी है, कहीं यह भी तो उसी सिलसिले में बात तो नहीं करने आया? क्या हुआ आंटी, अंदर आ जाऊं, बैठूं, बात करेंगी, समय है आपके पास? वह जरा जे पते हुए बोली, हाँ आइए ना बेटा। तब अनुज अंदर जाकर सोफा पर बैठ गया। सविता जी अंदर पानी लेने के लिए गई तो अनुज ने मना कर दिया, आंटी आइए बैठिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब वह बगल के चेयर पर बैठ गई और बोली, ठीक है। बोली, क्या बात करनी है आंटी? अभी अभी जो लड़का यहाँ आया था वह आपको जानता है या आप उन्हें जानती है? सविता जी गई, उन्हें समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। आंटी परेशान मत होइए, यह आपका पर्सनल लाइफ है, मुझे भी पूछने का हक नहीं। लेकिन वह लड़का मेरा दोस्त है और वह अभी अभी मुझे फ़ोन किया था, आपके घर के बारे में पूछा और आया भी। तब मैं भी उसके पीछे आया, लेकिन तब तक वह जा रहा था और बेहद गुस्से में था, इसलिए मैंने उससे अभी बात नहीं की और यहाँ आपसे बात करने आ गया। मैं बस इसलिए आ गया कि कहीं उन्होंने आपसे कुछ कहा तो नहीं, कोई बदतमीजी तो नहीं की? वो क्या है कि अब आप यहाँ रह रही है तो हमारी जिम्मेदारी है आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना। और वह लड़का भले ही मेरा दोस्त है पर वह एक गुंडा टाइप है, सही नहीं है, इसलिए मैंने पूछा क्यों आया था? सविता जी उसकी बातें सुनकर अब और ज्यादा चौंक गई, समझ नहीं पा रही थी यहाँ आकर सही किया या गलत। वह जवाब देना चाह रही थी पर मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। आंटी परेशान मत होए, अगर कोई बात है पर कोई परेशानी है, उसने अगर कुछ आपको कहा है तो हम आपके साथ है, आपके परिवार के साथ। पर हाँ, अगर उसके साथ कोई संबंध है तो हमें जरूर बताइए। कल कोई बात आगे ज्यादा बढ़ गई, कोई परेशानी हुई तो अच्छा है कि पहले ही बात हम आपस में सुलझा ले। बेटा आप इतने अच्छे हैं तो फिर ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों की आपने? सविता जी जानना चाह रही थी आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई। आंटी वह बचपन से ऐसा नहीं है, बल्कि अभी भी बुरा नहीं है, वह बस परिस्थिति बस ऐसा बन चुका है। वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है दुनिया में। स्कूल के दौरान ही हमारी दोस्ती हुई और आगे चलकर उसने ऐसा रास्ता पकड़ लिया, तो क्या करूं? बचपन का दोस्त है तो दोस्ती तो नहीं तोड़ सकता ना। एक दोस्त होने के नाते आपने क्यों नहीं उसे बुरी संगत में पड़ने से बचा लिया? मना क्यों नहीं किया? मना किया आंटी, लेकिन वह नहीं माना। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी का खुन्नस है, कोई बदला लेना चाहता है, इसलिए वह ऐसा बन गया है। पर वाकई वह आज भी दिल का बुरा नहीं है। चलिए जाने दीजिए इन बातों को। लेकिन वह आपके घर क्यों आया था, किस काम से? सविता जी के मुंह से आई आवाज निकल नहीं रही थी, अगर कुछ है तो बता दीजिए, क्योंकि मम्मी को अगर पता चल गई तो बात ज्यादा बरस जाएगी। तब सविता जी अपने घर के अंदर आई और एक छोटी सी तस्वीर उसके सामने लाकर रख दी। यह क्या है आंटी जी? यह अनुभव का फोटो है, आपके दोस्त का। या आपके पास कैसे? क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। अनुज उठ खड़ा हुआ, आप उसकी माँ है तो यहाँ पर क्यों है? कैसे? अनुभव के पास क्यों नहीं आई? जानती है वह हमेशा मुझे कहा कि वह अनाथ है, माँ बाप कोई नहीं है। कितना रोता था अपनों के लिए वह, पता है? पता है तो भी आपने ऐसा किया। एक मिनट, आपकी 4 बेटी भी है ना? इसका मतलब आपने दूसरी शादी कर ली? अगर भी ली तो फिर आपने बेटे को क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं देखभाल की, अकेले क्यों छोड़ दिया? देखा है मैंने उसे खाने पीने से लेकर प्यार के एक बोल के लिए तरसते हुए, इतना स्वार्थी कैसे हो सकती है
आप बोलते हुए उसकी भवें तन गई। गुस्से के मारे चेहरा कस गया। बेटा, आप अनुभव और उसकी पत्नी की तरह मुझे आप भी गलत समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो सही क्या है, आप ही समझा दीजिए। बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ। तब अनुज ना चाहती हूँ भी बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। बेटा, मेरे पति को मारने वाला और मुझे बेटे से दूर करने वाला कोई और नहीं, वह राना ही है। इधर राना की एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, पत्नी के लिए इतनी तरफ देखकर अच्छा लगा। बहुत प्यार करते हो ना तुम उससे, और वो भी तुमसे। तो चलो आज दोनों को एक साथ मुक्ति दे देता हूँ। अब दोनों एक साथ रहना हमेशा। वह तो हम रहेंगे ही, लेकिन तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, तुम्हें मुक्ति मिलेगी या नहीं, इसका अंदाजा सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। देखो तो अगर कितनी है इसकी, यह हमारे सामने अकेला खड़ा है। इसकी बीवी हमारे कब्जे में है, फिर भी तेवर तो देखो। मेरे तेवर तुमने देखे कहाँ है, वह तो अब मैं दिखाऊंगा। चलो चुपचाप 5 मिनट के अंदर मेरी पत्नी को सही सलामत लेकर आओ। अरे थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए दामाद बाबू, वह आपकी पत्नी से पहले मेरी भतीजी है। हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ, आपको औकात दिखानी है कि आप क्या थे और मैंने क्या बनाया, और अब मुझे ही आंख दिखा रहे हैं। मुझसे चालबाजी, धोखेबाजी, यह तो आपने बहुत गलत किया ना, तो इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। किसने किसके साथ धोखा किया है, अब यह मैं आपको बताऊंगा और आपकी औकात भी दिखाऊंगा। ससुर जी, फिलहाल मेरी पत्नी को लाइए। जितनी देर करेंगे उतनी बुरी मौत मिलेगी आपको। राना ठहाके लगाकर हंस पड़ा। मतलब तुमने मुझे पहचाना नहीं? अब तक पहचान गया हूँ, तभी यहाँ पर हूँ। अब देर किया तो दुर्गति होगी तेरी कि फिर खुद को भी तू पहचान नहीं पाएगा। अरे रे, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है दामाद बाबू, अभी ला रहा हूँ। हमारी बिटिया को, लाडली को मुंह बंद रखो अपना, और खबरदार जो उसे बिटिया कहा तो वह सिर्फ मेरी पत्नी है। अच्छा, 20 साल तक मेरे घर में रही है तो बिटिया नहीं कहूँ, और जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए इसे ब्याह किए हुए, तो इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया, वह सिर्फ तुम्हारी पत्नी हो गई। बातें तो देखो भाई इनके। वहां पर खड़ उसके आदमी हंसने लगे। बॉस, यह तो आपकी बिल्ली आपको ही म्याव कर रही है, आपको धमकी दे रही है। आप कहो तो जरा अकल ठिकाने लगाओ। मैं बोलकर वह आगे बढ़ा, लेकिन अनुभव बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। वही हाथ पीछे बांधे बेहद कूल होकर उसे देखता रहा। वह जैसे ही घूंसा बांधकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, अनुभव ने उसे एक लात छाती पर मारा और वह सीधा राना के ऊपर गिरते हुए पीछे दीवार पर से जा टकराया। सिर फट गया और वहीं पर उसका काम तमाम हो गया। यह देख राना चौकत हो उठ खड़ा हुआ और उसके आदमी, जो बेहद जोश में थे, अपने शर्ट के स्लीव फोल्ड कर तेवर दिखा रहे थे, मुठिया भींच रहे थे, दांत कीच रहे थे, सब के सब पीछे हट गए। वही अनुभव सामान्य रहा और एक सिगरेट सुलगा लिया। अनुभव, राना, तुम मुझे बखूबी जानते हो, भी देर लगा रहे हो यहाँ आए। मुझे 4 मिनट हो गए, 1 मिनट और समय देता हूँ। इससे आगे बढ़ा तो यहाँ सबकी लाश बिछ जाएगी। अनुभव, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, यह मत भूलो आज जो तुम कुछ बने हो, यहाँ तक पहुँचे हो, वह तुम्हें मैंने बनाया है, मेरे बदौलत नहीं। तो तुम्हारे बाप के मरने के बाद और माँ के भागने के बाद तुम कैसे जी रहे थे, याद है? अगर मैं ना लाया होता तो रोड पर घूम रहे होते आवारा कुत्तों के तरह तुम्हारी लाइफ होती, और आज मुझे ही आंख दिखा रहे हो, मुझसे चालबाजी करने लगे क्यों? अरे आज मेरे साथ मिलकर रहते, काम करते, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए रहते। बेवजह हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे हैं। यह समझदारी दिखाने में बहुत देर कर दी तुमने, और मुझे जो कुछ भी बनाया तुमने अपने फायदे के लिए और मुझे बर्बाद करने के लिए। फिलहाल यह सब कुछ छोड़ो, समय खत्म हो रहा है। अपने आदमी को सही सलामत देखना है तो मेरी वाइफ को लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी आता हूँ, ये लेकर आओ रे। यह एक कोरवर था, राना ने बोला, और पीछे से आकर एक आदमी ने झटके में सुई चुभ दी और अनुभव कुछ ही सेकंड में वही बेहोश हो गया। बॉस, यह होश में रहा तो मुश्किल है, इस पर काबू पाना तो क्या यही इसका काम तमाम कर दे? राना ने उसे कसक एक थप्पड़ मारा। अरे इसे मारना रहता तो मैं आते ही सीधे गोली ना मार देता, लेकिन नहीं, इसको अभी जिंदा रखना है। पहले सारा हिसाब किताब चुकता करना है, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है।
सर लेकिन अमायरा मैम ने कहा है इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसे क्या होगा क्या नहीं यह सिर्फ मैं तय करूंगा, कोई और नहीं। चलो रे चलो, साले को भी इसके बाप के पास ले चलो। बहुत तेवर दिखा रहा था, अभी इसकी अकल और अकड़ सब ठिकाने लगाता हूँ। लेकिन बॉस इसे कुछ देर में होश आ जाएगा, फिर क्या, फिर दिखाऊंगा इसे अपना असली रूप और इसकी असली औकात। आज मैं इसको सब हकीकत बताता हूँ, जमीन आसमान सब इसकी आंखों के सामने करता हूँ। फिर कुछ देर में अनुभव को भी बंधक बना लिया। राना के आदमी उसे जानबूझकर वहीं से ले गया जहाँ अदरका बंधी हुई थी। उसने जब देखा तो जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ो उसे, अरे मैंने कहा छोड़ो उसे। और क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो तो उसे कुछ मत करो, वरना तुम सब के सब अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। वह बहुत जोर से चिल्लाई और अचानक सर ऊपर उठ गया तो कुछ नुकीले तार उसके गर्दन में चुक गए और एक चीख के साथ खून बहना शुरू हो गया। बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन जैसे ही हाथ पैर हिलाती लाती हर तरफ से उसे कांटे चुप जाते। उफ, कोई निकालो मुझे यहाँ से। तभी सामने अमायरा आती हुई दिखी। वह एक कुटिल हंसी हंसते हुए सामने चेयर लगाकर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई और हंसते बोली, क्या हुआ बहन, तकलीफ ज्यादा हो रही है? इससे ज्यादा तकलीफ हुई थी हम सबको भी जब तूने प्रॉपर्टी के पेपर बदल दिए थे और उस अनुभव से शादी कर ली थी। चलो अब कोई बात नहीं, कुछ देर में तेरा काम तमाम हो जाएगा, इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, तुम अभी चिल्ला रही थी, अनुभव को छोड़ देने के लिए बोल रही थी, तो चिंता मत करना, मैंने पापा को बोल दिया है अनुभव को कुछ ना करें। क्यों पता है? क्योंकि अनुभव मेरा है, मैं उसे पसंद करती हूँ और जो मुझे पसंद हो वह मेरा ना हो। ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे कभी होगा। सुनकर अदी का शौक रह गई। देखो, इतना चौक नहीं या घबराने की जरूरत नहीं। अगर अपनी जान ज्यादा प्यारी है, तुझे जिंदा रहना है, तो एक काम हो सकता है, तू जिंदा रह सकती है, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। मैं तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज पहले मुझे यहाँ से निकालो। अमायरा जोर से ठहाका लगाकर हंसी, अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है तू पहले से भोली है, सीधी शादी है। सीधी शादी नहीं बोले तो बेवकूफ है। मुझे पता था तू यूं ही मान जाएगी, लेकिन मेरी माँ ही हमेशा रट्टा मारती रहती है, तेरी तारीफ करती रहती है कि तुम शातिर हो। चल तुझे आजाद कर देती हूँ, लेकिन हाँ, इधर उधर किया ज्यादा होशियारी दिखाई तो फिर देख लेना, दुनिया से इस जिंदगी से आजाद कर दूंगी, तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। कुछ नहीं करूंगी बहन, बहुत दर्द हो रहा है, तब से कांटे चुप रहे हैं। जल्दी निकालो मुझे यहाँ से भी और इस शादी से भी। खुद उस अनुभव से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। उसने धोखे से मेरा किडनैप किया और जबरदस्ती मुझसे शादी की है। वह मुझसे प्यार नहीं करता है और मैं उस खूंखार जानवर से प्यार करूंगी कभी नहीं। अगर तुझे पसंद है, इंटरेस्ट है, तो फिर कर ले उससे शादी और ले आओ अपने उसे अपनी जिंदगी में। और इस सब के लिए तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे नहीं मरना है अभी, और उस आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं। यह हुई ना बात। मॉम चलिए आइए, बेवजह आप मेरी इतनी प्यारी सी बहन को कल से बंधक बनाकर रखा है। बेचारी भूखी प्यासी तड़प रही थी, एक तो पहले से ही दुबली पतली है और कल से कुछ नहीं खाया है। 5 किलो वजन और कम हो गया होगा। सुनकर पीछे से रक्षा हाथ बांधे धीमी चाल में निकली। आइए मॉम, आप बेवजह डर रही थी या तो ऑलरेडी मेरी सारी शर्तें मानने को तैयार है? तू कह रही है, लेकिन मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं हो रहा। ना जाने क्यों अभी भी लग रहा है कि यह झूठ बोल रही है, हमें उल्लू बना रही है। चाची, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं उससे प्यार करती हूँ और ना उससे शादी करना चाहती थी। उसे उसने हर जगह अपनी मर्जी चलाई है, अपने घर में भी उसने मुझे बंधक बनाकर रखा था। खुद उससे बहुत नफरत करती हूँ। हाँ मॉम, यह सही कह रही है। शादी के समय मैंने देखा था कैसे वह अपनी मनमानी कर रहा था। तो चलिए जल्दी कीजिए अभी। फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर उस बार को खोल दिया और बेहद आराम से धीरे धीरे खींचकर उसमें से अदरका को बाहर
निकाला। उसके बदन पर जगह जगह कांटे चूह गए थे, कहीं से चमड़ी छिल गई थी तो कहीं से खून दिस रहा था, जगह जगह घाव बन चुके थे। निकलते ही रक्षा ने उसके दोनों हाथ बांध दिए। काकी अब क्यों बांध रही है? कल से बंधे होने की वजह से यूं ही बहुत दर्द हो रहा है। और चलिए जल्दी से बोलिए क्या काम है? और आप दोनों ने मुझे क्यों बंद कर रखा था? मेरी क्या गलती थी? अरे अनुभव ने जो मेरे साथ किया उसे तुम खुद उसके चंगुल से छूटना चाह रही थी। मौके की तलाश में थी, लेकिन जब तक मैं भागती उससे पहले आपने मुझे पकड़ लिया। वैसे प्रॉपर्टी के पेपर मैं ऑलरेडी साइन कर चुकी हूं, तो अब जो करना है बताइए ना, जल्दी से करके मैं भागूं यहाँ से। कहाँ जाएगी? भागकर पुलिस के पास। वह हंसने लग। चाची आप कैसी बातें कर रही है? भला पुलिस एक लड़की को क्यों सुनेगी, वह भी इतने बड़े आदमी के खिलाफ? मैं भागना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे। और अनुभव एक बार फिर मुझे पकड़ लिया, उसके पकड़ में आ गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। बहुत दूर, इतना दूर जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता हो, और मैं फिर कभी पलट कर नहीं आऊंगी आप लोग के लाइफ में। चुप, बिल्कुल चुप। तुम सिर्फ बोलती हो। और प्रॉपर्टी का पेपर तूने साइन तो किया, लेकिन पेपर तो मैंने बदल दिया ना। नहीं, मैं नहीं बदले चाची, चाचा ने जो दिया मैंने उस पर चुपचाप साइन कर दिया बिना एक सवाल पूछे। मां चुप रही है। पहले मेरा काम। हाँ ठीक है, चलो यह डिवोर्स पेपर है, इस पर साइन कर दो तो उसके जीवन से जाएगी, तब मेरी बेटी उसके जीवन में आएगी। अच्छा, तो तलाक लेने के लिए आपने मुझे इस तरह किडनैप कर लिया? नहीं, तुझे जान से मारने के लिए, क्योंकि तूने मेरे पापा को जो धोखा दिया, ऊपर से अनुभव से भी शादी कर ली, और मुझे पक्का लग रहा था तू उससे प्यार करती है, इसलिए उस दिन मैंने ही तेरे ऊपर गोली चलाई थी, पर अनुभव ने बचा लिया। अमायरा ने कहा तो अदर का भचक्का उसे देखती रह गई। तू ऐसे मत देख, ज्यादा समय बर्बाद मत करो। लेकिन नहीं तो अपने तरीके से अनुभव की लाइफ से हटा दूंगी तुझे। लेकिन कुछ नहीं, फिलहाल जितना कहा उतना कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। हाँ मैं करती हूँ, लेकिन चले साइड में हो जाते हैं, छुप जाते हैं। मुझे लगता है अनुभव के आदमी हर जगह फैल चुके होंगे मुझे ढूंढने के लिए। अगर किसी ने देख लिया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तुम हमें धमकी दे रही है? चाची मैं धमकी नहीं दे रही, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। लेकिन एक बात, मैं तलाक दे दूंगी। लेकिन क्या लगता है अनुभव अमायरा से शादी करेगा? है तू ऐसा क्यों बोल रही है? मुझ में क्या कमी है? बात कमी की नहीं है बहन, जो उसे पसंद करता हो नहीं आता है, और कोई जबरदस्ती करे तो सीधे गोली मार देता है वो। और फिर अगर ऐसा है कि वह तुमसे शादी नहीं करे तो वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरी बेटी जैसा कहेगी वैसा करेगा। बस तू फटाफट पेपर साइन कर। बोलते वक्त रक्षा के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी, और मन ही मन सोचा, एक बार तू चाल चली थी, इस बार मैं चाल चलती हूँ। सिग्नेचर करो, इसके बाद तुम जाओगी ऊपर और अनुभव आएगा मेरी बेटी के लाइफ में अपनी सारी प्रॉपर्टी के साथ। इधर अदरका के नज़र जा चुकी थी डाइवोर्स पेपर में, प्रॉपर्टी के पेपर भी थे। वह दोनों माँ बेटी के साथ एक तरफ साइड में गई और हाथ में पेन लेकर बोली, साइन कर दो। हाँ हाँ जल्दी कर। अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही दोनों के मुंह पर एक एक घूंसा जर चुका था। वह दोनों माँ बेटी जब तक कुछ समझ पाती तब तक अदर का लात घूस की बरसात कर चुकी थी। अब असली रूप दिखाने का समय आ गया है। बोलते हुए दोनों को बांधकर वही एक कोने में छोड़ दिया। इधर अनुभव को पकड़कर उसी कमरे में जाकर एक चेयर पर बांध दिया जहां जय को बंधक बनाकर रखा था। अच्छे से बांधो, साले को देखना रस्सी तोड़कर भागने ना पाए। बॉस टेंशन मत लीजिए, लोहे की जंजीर है, खुलेगी नहीं, चलो लेकर आओ। अब उस लड़की को मैडम लेने गई है, लेकिन जब कुछ देर तक नहीं आई तो राणा ने कहा, बुलाकर लाओ, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। आदमी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गई हूँ। चाचा जी सबने उसकी तरफ मुड़कर देखा। अरे यह लड़की तो यहाँ आ गई, मतलब मैडम? और बिटिया कहाँ है? अमायरा कहाँ है? और इसे किसने खोला? यह बाहर कैसे निकली? लड़की तू बाहर कैसे निकली? और वह दोनों कहाँ है? मुझे नहीं पता, चाचा और अमायरा ने मुझे खोला, फिर दोनों पता नहीं कहाँ गई। झूठ बोल रही है,
लड़की मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत चालाक है। जल्दी बता तूने क्या क्या उसके साथ। चाचा भला अकेली लड़की मैं क्या करूँगी उनके साथ, दोनों ने मुझे कहा तुम चलो हम आ रहे हैं। वैसे आपने मुझे क्यों किडनैप किया और अनुभव को क्यों बंधक बनाया है? यह लड़की ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, जितना पूछा उतना बता, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारे पति को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह गलतफहमी मत पालो कि तुम उसकी जान ले लोगे। कहती हूँ खोल दो अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। यह दोनों पति पत्नी के तेवर तो देखो, तेवर बाद में देख लेना, फिलहाल आपकी भलाई के बारे में बोल रही हूँ। चाचा खोल दीजिए, वह शेर है जिसे आपने जबरदस्ती सुला दिया है, लेकिन याद रखिए वह ज्यादा देर तक सोएगा नहीं और जब जागेगा तो तांडव आएगा, मौत का तांडव, इसीलिए बोल रही हूँ खोल दीजिए उसे। बस यह तो अपने पति के साथ मुश्किल से कुछ हफ्ते रही, उसी की तरह तेवर दिखाने लगी। 2 लाफा लगाइए इसे, 2 लाफा लगाने की जरूरत नहीं। इसका हाथ मुंह बांध दो और इसके पति को होश में लाओ। 2 आदमी आगे बढ़कर उसका हाथ मुंह बांधने लगा। चाचा मैं आपके साथ हूँ, यह क्यों कर रहे हैं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, प्लीज मुझे मत बांधी। मैं जानता हूँ लेकिन इसके अकल को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें बंधक बनाना पड़ेगा। देखते हैं आज किसका अकल ठिकाने लगता है। मन में बोलती हुए अदर का चुपचाप अपने मुंह पर और हाथ पर पट्टी बांधने दिया। दोस्तों कहानी आगे जारी रहेगी, प्लीज तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे जरूर सपोर्ट करें। बहुत जल्द मैं इसका अगला भाग अपलोड करूंगी। धन्यवाद।